गुड इवनिंग, हाय, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम ये जानेंगे कि हमारा ब्रेन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है और किस प्रकार हमारा ब्रेन काम करता है। आज उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो मैं लास्ट में ये बताऊंगा ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि तभी आप लोग जान पाएंगे कि ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। नहीं तो बीच में अगर यदि स्किप कर देंगे तो ये चीज़ नहीं जान पाएंगे कि ब्रेन कितने प्रकार का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगला जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे बना होता है। ठीक है ना? जो ब्रेन होता है, ठीक है ना, जो ब्रेन होता है वह 90% न्यूरॉन का बना होता है। जो ब्रेन होता है हमारा वो 90% किस का बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। ठीक है ना? इसमें विभाजन नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, इसमें विभाजन नहीं होता है, यह विभाजन रहित होता है। यह विभाजन क्या होता है? रहित होता है। ठीक है ना? इसमें विभाजन नहीं होता है। और बाकी जो बचा 10% जो होता है वह ग्लियल सेक का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? ग्लियल सेक। ग्लियल सेक का बना होता है, और इसमें क्या होता है? विभाजन होता है। आप लोग सुने होंगे कि मतलब कभी कभी किसी के दिमाग में क्या होता है, या किसी के किसी घरों में किसी का ब्रेन कैंसर हो गया है, उसका दिमाग में मतलब कैंसर का मतलब कि बीमारी हो गई, इसको कैंसर का इलाज चलता है। तो ये क्या होता है समझिए, इसमें इसमें तो कभी विभाजन होगा नहीं, लेकिन कभी जब गलती से इसी में विभाजन 10% में हो जाता है ग्लियल सेक में, तो वही ब्रेन क्या करता है, जब कैंसर हो जाएगा तो वही ब्रेन कैंसर के नाम से जाना जाता है। अक्सर अगर ये देखा जाए तो कोई कैंसर बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कोशिका विभाजन होता है ना, मानिए कि कोशिका जब विभाजन हो जाएगा पहले स्टेप में तो उसमें कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये दूसरे स्टेप में कोशिका ज़्यादा विभाजन कर देगा तो वह कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तीसरे स्टेप में तो इसको खत्म ही होना है। ठीक है ना? तो कैंसर के 3 स्टेप होते हैं, जो कि मतलब पहले में अगर यदि विभाजन होता है तो उसमें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर यदि 2 और तीसरे स्टेज में चला जाएगा तो इसका कंट्रोल करना मुश्किल की बात है, क्योंकि इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वही विभाजन कर जाती हैं, और जो मांसपेशियां विभाजन कर जाती हैं तो वह कोई किसी काम में नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारी कोशिका, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं? कोशिका विभाजन करती हैं, और वह कोशिका विभाजन करने के बाद वह कार्य में लग जाता है। ठीक है ना? तो जब वो कार्य में लग जाता है तो वह तो कार्य में लग गया तो उसका काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ग्लियल सेक में जब कोशिका विभाजन होता है तो किसी काम में नहीं लगता है, और वही ब्रेन कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा कि ब्रेन कैंसर क्या होता है। ठीक है ना? अब हम इसके अगले बात को जानेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ब्रेन कैंसर जो ब्रेन होता है क्या क्या चीज से मिलकर के बना होता है। अब हम जानेंगे ब्रेन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना? तो ब्रेन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? एक होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम एक पार्ट है, इसको हमको नहीं लिखना चाहिए सेरिब्रम, इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले ये हम जान लेते हैं कि सेरिब्रम के पहले क्या आता है। सेरिब्रम हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना? पहले ये जान लीजिए, अग्रभाग। ठीक है ना? दूसरा होता है मध्य भाग, और तीसरा होता है आपका पश्चिम भाग। तीसरा क्या होता है? पश्चिम भाग। कितने भाग? 3 भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। ठीक है? अब अग्रभाग के कितने पार्ट्स होते हैं? अग्रभाग के भी कुछ ना कुछ पार्ट्स होते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि अकेला है, इसके भी कुछ न मतलब साथ में साथी संगाती होंगे ही, तब उनके बारे में हम जानते हैं, इसके साथ कौन कौन रहते हैं। ठीक है ना?
तो सबसे पहला इसमें क्या आएगा, सेरिब्रम। अब इसका कौन सा आएगा, अब ये आएगा सेरिब्रम, ठीक है ना। अब ये सेरिब्रम आएगा। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। पहला क्या है, सेरिब्रम है। दूसरा क्या होगा, थाइलमस। तीसरा हाइपोथाइलमस। क्या होगा, हाइपोथाइलमस। ये कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है ना। एक सेरिब्रम, ठीक है ना, थाइलमस और हाइपोथाइलमस, ठीक है ना। अब इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि मतलब कि क्या क्या होता है, कब कब ये मतलब काम करता है। देखिए इनमें इस अगर में पहला ये होगा और इसमें जो होगा उसमें का पहला होगा और इसमें का तीसरा, इन 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड ब्रेन है वो बांटा गया, ठीक है ना। तीनों कौन कौन से होते हैं इसमें, या देखिए सेरिब्रम है, ठीक है ना, और सेरिब्रम में भी 3 है, इसमें देखिए थाइलमस और हाइपोथाइलमस। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है, देखिए सेरिब्रम का काम होता है, एक मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है ना। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर इसको देखा जाए तो 66% का यह अगला अकेले ही भाग होता है, ठीक है ना। कितना का होता है, 66% का यह अकेला ही भाग होता है। जो यहाँ पर देखिए आगे वाला जो भाग होता है ना, ये दिमाग का सबसे बड़ा और लंबा भाग यही होता है, सेरिब्रम होता है, ठीक है ना। और 66% का अकेले ही होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। जो सेरिब्रम होता है इसको प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और आगे वाले ही पोजीशन में यह भाग होता है और 66% का होता है। आप लोग देखिए इसका अगर यदि कभी शिकायत होती है, अगर यदि सेरिब्रम कम हो जाएगा ना, तो सेरिब्रम कम हो जाएगा तो जो भी आप याद करेंगे वो भूल जाएंगे, जो कुछ भी बात सुनेंगे उस चीज़ को भूल जाएंगे, ठीक है ना। या किसी का दिमाग काम नहीं करता है, ब्रेन काम नहीं करता है, आप लोग सुने होंगे कि वो पागल हो गया, उसका दिमाग काम काम नहीं करता है, तो ये किसकी वजह से, सेरिब्रम के कारण ही होता है। अगर किसी का सेरिब्रम डाउन हो जाएगा ना, तो वह सेरिब्रम फिर से ठीक किया जा सकता है, लेकिन वह इतना जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो सेरिब्रम डाउन होता है तो इसका जो देखने को लक्षण मिलते हैं यही सब होते हैं। जो कुछ भी याद करेंगे याद नहीं हो पाएगा, हर चीज़ आप लोग भूल पाएंगे, हर चीज़ को भूल जाएंगे, जो भी याद करेंगे उसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो सेरिब्रम का काम होता है, ठीक है ना। सेरिब्रम अक्सर पढ़ाई के लेवल में देखने को मिलता है। जो सेरिब्रम होता है वो अक्सर जो क्लास 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे पढ़ते हैं उस समय ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वही समय है सुधरने का और वही समय है बिगड़ने का, ठीक है ना। तो जब उस सेरिब्रम को आप जितना फोर्स करेंगे, यानी सेरिब्रम को जितना आप मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में उसको दबाव देंगे, वो इतना स्ट्रोंग होगा, इतना मजबूत होगा। अगर यदि उसको जितना आप खुला छोड़ देंगे वो उतना ही वीक हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आप जितना उस पढ़ाई का प्रेशर देते रहेंगे वो एब्जॉर्ब यानी कैप्चर करते रहेगा, और जैसे उसको आप जिस दिशा में छोड़ देंगे उसी दिशा में वो जाना प्रारंभ करेगा। जैसे सपोज मान एग्जांपल एक दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई लड़का है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और एक लड़का है जो मतलब उससे बहुत कम समय पढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में वो जितना पढ़ता है सब कैप्चर हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो लड़का क्या पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई तो करता है, लेकिन अपने सेरिब्रम के हिसाब से वो पढ़ाई नहीं करता। वो पढ़ाई करता है किताब में, लेकिन उसका सेरिब्रम कहीं दूसरे जगह पर होता है, ठीक है ना। सेरिब्रम दूसरे जगह पर होता है। अब देखिए कैसे होता है, इस जब पढ़ाई जो 11, 12 में जो बच्चे रहते हैं, देखिए लड़कों में सबसे बड़ी कमी क्या है, अगर यदि कभी गलती से कहीं मतलब कोई खूबसूरत लड़की देख ली, ठीक है ना, तो जैसे वो घर आएंगे वह फिर अगले दिन का इंतजार करेंगे। वो पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन वो उसका जो सेरिब्रम है वह यही सोचेगा कि वो यार वो तो कल मिली थी, फिर आज पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या नाम था, नाम नहीं पूछ पाए। ये सब सेरिब्रम देखिए, पढ़ाई तो हम किताब में कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सेरिब्रम है वो उसके जगह पर काम कर रहा है। तो इस तरह का जो पढ़ाई होता है वह सेरिब्रम डाउन होने का शंका बना रहता है, ठीक है ना।
तो यही कारण होते हैं सेरिब्रम के डाउन होने से, और सेरिब्रम का डाउन होने करने का कारण भी यही होता है। तो इस प्रकार सेरिब्रम हमारा डाउन हो जाता है और इस प्रकार सेरिब्रम काम करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिमाग का जो पहला भाग होता है वो सेरिब्रम होता है, और वही हमारे शरीर को पूरा क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सेरिब्रम को पता चलता है। अभी आप लोग देखिएगा कैसे क्या होता है। थाइलेमस का काम देखिए, थाइलेमस का काम वह होता है जो हमारे बाहर के जो भी कार्य होंगे उसको हमारे सेरिब्रम में पहुंचाएगा, ठीक है ना। थाइलेमस काम ये होता है कि हमारे बाहर यानी शरीर के हमारे बाहर जो भी कार्य यानी जो भी घटनाएं घटेंगी उसको थाइलेमस क्या करेगा, सेरिब्रम को पहुंचाएगा। जैसे सपोज मानिए कि मान लीजिए बाहर में क्या हो रहा है, धूप निकला है, हमको नहीं पता है, धूप में जाते हैं तो क्या हमारा त्वचा जलने लगता है, हमको धूप लगने लगता है। तो ये थाइलेमस क्या करेगा, इसको सेरिब्रम को इन्फॉर्मेशन देगा कि बाहर में बहुत तेज क्या है, धूप है, ठीक है ना। या बाहर में हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में तो घंटी बजी, तो घंटी बजी तो हमको तो नहीं पता है, लेकिन जैसे घंटी बजी वो क्या हुआ, वो थाइलेमस तुरंत सेरिब्रम को इन्फॉर्मेशन देगा कि घंटी बज गई है, अब हम यहाँ से मतलब छुट्टी होने की शंका है या यहाँ से जाने का परमिशन मतलब मिलने वाला है। ये थाइलेमस कहता है कि बाहर घंटी बज चुकी है, अब अपना कार्य कीजिए, ठीक है ना। तो थाइलेमस का काम होता है कि बाहरी वातावरण यानी बाहरी जो घटना घटती है उसका इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम को देना, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस काम होता है, यह तो बाहरी का हो गया, ये आंतरिक का काम होगा। हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी घटना घटती है या क्या होता है ताकि हमको पता चले, वह सब इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पेट में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है तो हाइपोथैलेमस ही बताएगा। अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ खराब हो रहा है तो हाइपोथैलेमस ही बताएगा। अगर मेरे त्वचा के अंदर मतलब कि कोई जख्म हो रहा है तो हाइपोथैलेमस ही बताएगा। अगर मुझे कहीं दर्द हो रहा है तो हाइपोथैलेमस ही बताएगा। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के आंतरिक पार्ट्स में, आंतरिक भाग में कहीं भी कुछ होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास होता है और वह ब्रेन को यानी सेरिब्रम को देता है, ठीक है ना। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेरिब्रम 66% का अकेला होता है, ठीक है ना, और यह कंट्रोल करके रखता है। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। हमारे शरीर की हर एक गतिविधि पर यह इसका नज़र होता है। सेरिब्रम का कम होना और ज़्यादा होना पढ़ाई के लेवल में इसको देखा जाता है, ठीक है ना। आप जितना इसको फोर्स करेंगे उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। थाइलेमस के बारे में समझिए। थाइलेमस को मतलब जो जितने शरीर के बाहरी घटना होती है उसके बारे में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे बाहर से कोई आकर के हमको पीछे से चाकू मारता है तो यह बात कौन बताएगा, थाइलेमस बताएगा कि भाई पीछे से चाकू कोई मार रहा है। हाइपोथैलेमस का काम होता है क्या, हाइपोथैलेमस का काम होता है कि आंतरिक जो बातें होती हैं उनको इनका इन्फॉर्मेशन देना सेरिब्रम को, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आप लोग स्पष्ट समझ में आ गया होगा। सेरिब्रम का काम क्या होता है और थाइलेमस का काम क्या होता है और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया। अब आगे अगले पॉइंट के बारे में चलते हैं। इसको हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, देखिए। एक इसमें आता है कार्पोरा, ठीक है ना, कार्पोरा होगा। और इसमें जो आएगा ये मध्य भाग जो है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्पोरा और एक होता है सेरिब्रल होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, सेरिब्रल, ये क्या हो जाएगा, सेरिब्रल। इसमें 2 प्रकार के, इसमें क्या आएंगे देखिए, इसमें आपका आ जाएगा कान, ठीक है ना, और इसमें आ जाएगा आँख, ठीक है ना। कार्पोरा में होता है कान और आँख, और यह है सेरिब्रम। तो यानी पहला सेरिब्रम था, दूसरा सेरिब्रल था, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये बीच वाले भाग होते हैं, मध्य में से बीच वाले भाग। कार्पोरा का मतलब होता है कि देखिए हमारे शरीर में 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला होता है, एक होता है कान और एक होता है आँख, ठीक है ना। कार्पोरा के 2 मध्य भाग होते हैं, जैसे कान और आँख, ठीक है ना। अगर यह दोनों अंग खराब हो जाएंगे तो समझिए हम अपने शरीर को कैसे सुरक्षा कर सकते हैं या हम अपने शरीर को कैसे चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आंखें खराब हो गया तो हम कुछ देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही काम होता है कार्पोरा का कि इन दोनों को सुरक्षा प्रदान करना, दोनों को सुरक्षित रखना, ठीक है ना,
ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो पाए। ठीक है ना। समझिए, अगर यदि कान, मान लीजिए कान खराब हो जाता है, तो कान यदि खराब हो जाएगा तो समझिए कि कोई भी आवाज़ हमारे कान में नहीं जाएगी। कोई बाहर से बोलेगा, हमारा कान में अगर यदि छेद हो जाएगा तो कोनो बाहर से बोलते रहेगा, हम कुछ सुनाई नहीं देगा, ऐसे चलते रहिए तो क्या बोलेगा, अरे दम बहिरे हो गया है क्या। ठीक है ना। तो उस वैसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, बहरा बोला जाता है, क्योंकि आप बोलिए और उसको सुनाई नहीं देता है तो उसको बहरा ही बोला जाता है। ठीक है ना। तो अगर यदि कान के पर्दे में छिद्र हो जाएगा तो ये आवाज़ें हमारे कानों में जाएंगी, लेकिन फिर क्या हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी। जब तक आवाज़ कान में जाएंगी नहीं तब तक मतलब सुनाई नहीं देगा, तो आवाज़ जाएंगी तो फिर वापस निकल जाएंगी, तो वह नहीं सुनाई देगा। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार ये आँख है, अगर यदि आँख खराब हो जाएगा तो एक अंधे से पूछिए कि उसका आँख यदि खराब हो गया तो उसका जीवन कैसा है। एक अंधार का में मतलब अंधार का जैसे मतलब हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन अंधेरा हो जाता है। अगर आपका शरीर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर यदि आँख आपका खराब हो जाएगा तो समझिएगा आपका आधा जीवन खत्म हो जाएगा, आधा का पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आँख से ही वो सब चीज़ आप देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आँख नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आँख को सुरक्षा करना और कान को सुरक्षा प्रदान करना एक कारपोरा का काम होता है। इन दोनों को सुरक्षित रखने का जो कारपोरा होता है। ठीक है ना। तो देखिए, कभी आँखों में चोट वोट लग जाता है तब माथा दर्द करने लगता है, आँखों में से पानी गिरने लगता है। कान में कभी चोट लगता है, दर्द करता है तो सब माथा वाथा दर्द करने लगता है, ब्रेन मतलब पूरा टेंशन में हो जाता है, क्योंकि इसी से रिलेटिव ये है। इसीलिए इन दोनों का जो जख्म होता है ये बहुत एक अलग प्रकार का होता है। ठीक है ना। ये होता है कारपोरा। कारपोरा समझ में आ गया। अब सेरिब्रल के बारे में समझते हैं। सेरिब्रल का काम क्या होता है, ये मस्तिष्क का, इसका मुख्य कार्य होता है क्या करना, कंट्रोल करना। इसको हम ब्रेन का सेकेंड ब्रेन इसको कहा जाता है। इसको सेकेंड ब्रेन कहा जाता है सेरिब्रल को। ठीक है ना। इसका काम होता है शरीर को बैलेंस करके रखना। शरीर को क्या करना, बैलेंस। शरीर को बैलेंस करके रखना। ठीक है। अगर ये शरीर को बैलेंस करके नहीं रखेगा तो समझिएगा कि देखिएगा ना, बैलेंस शरीर नहीं तो कल को देखिए कौन को शराब वराब पी करके आता है तो देखिएगा ना पूरा दम इधर उधर घूमते रहता है, एकदम ऐसे चलता है, पूरा लगता है कि मतलब उसके शरीर में कुछ है ही नहीं। और कौन तो उससे भी बड़ा का पियकड़ होता है कि वो ऐसे दारू पी लेता है और बाकी सबको पूरा एकदम पूरा दुनिया को अपने पास रख लेता है, बोलता है इसी में सब कोई है। तो उनका क्या होता है, उनका जो सेरिब्रल होता है वह क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है ना। उनका जो सेरिब्रल होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। और जब सेरिब्रल डाउन हो जाएगा तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है ना। जिस प्रकार हमारा शरीर एक अंग से नहीं काम करता है, सारी कोशिकाएं और सारा अंग मिलकर एक साथ काम करता है, ठीक उसी प्रकार यह 3 भाग मिल करके हमारा दिमाग काम करता है। अगर यदि सेरिब्रल डाउन हो जाएगा तो सेरिब्रल में अकेला काम नहीं कर पाएगा। बैलेंस करता है शरीर को कि कितना इसका वजन है, किस तरह रहना है, किस तरह चलना है, किस तरह दौड़ना है, किस तरह क्या करना है, ये शरीर को कंट्रोल करके रखता है कि ना तुमको सीधा खड़ा रहना है। ठीक है ना। तो यही इसका काम होता है सेरिब्रल का। ठीक है ना। उससे भी नहीं होगा तो आप लोग देखे होंगे कि जो मतलब जो सर्कस पर मतलब लोग सर्कस, आप लोग बाजार में कभी जाते हैं तो देखिएगा सर्कस जो चलाते हैं उस पर देखिएगा छोटी छोटी लड़कियां इतनी पतली रस्सी पर क्या करती हैं, एक उधर बांध देती हैं और एक इधर, और उस पर एक मतलब ऊपर कुछ लेकर के और उसी पर मतलब जंप करती हैं, चलती हैं। तो उस समय उस सेरिब्रल क्या होता है, सेरिब्रल का काम होता है उनके शरीर का बैलेंस ठीक करके रखना ही सेरिब्रल का काम होता है। ठीक है। तो आई होप कि चीज़ समझ में भी आ गया होगा, कारपोरा और सेरिब्रल। ठीक है ना। अब अगले टॉपिक को समझ लेते हैं, लास्ट एक जो बचा है जिसका नाम है मध्यमा। ठीक है ना।
ठीक है ना। तो हम कार्पोरा जान गए, सेरिब्रल जान गए, अब सेरिबेलम जानेंगे और मेडुला जानेंगे। ठीक है ना। सेरिबेलम और जो सेरिबेलम होता है और जो सेरिब्रल होता है, इन दोनों का कार्य कुछ मतलब ज़्यादा अलग नहीं होता है। जो सेरिबेलम होता है, सेरिब्रल होता है, वह जो हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है उनके बीच में वो अक्सर पाया जाता है। ठीक है ना। उनके बीचों में क्या होता है, वह पाया जाता है। ठीक है ना। जो रीढ़ की हड्डी पीछे में जो होती है, ठीक है ना, उस रीढ़ की हड्डी के बीच में जो सेरिब्रल होता है वो पाया जाता है। उसको मतलब सीधा करके रखना या उसको कहाँ मतलब कि क्या कार्य में रखना है और कैसे उसको झुकना है, कैसे नहीं झुकना है, वो सारे कार्य मतलब वो करते हैं सेरिब्रल। ठीक है ना। ये इसके पहले मैं बताया हूँ। और सेरिब्रल का काम भी होता है शरीर को कंट्रोल करना। ठीक है ना। जिसे बताया है शरीर कंट्रोल किस प्रकार करना है। ठीक उसी प्रकार जो सेरिबेलन होता है, इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को कंट्रोल करना, शरीर को बैलेंस करके रखना। जो दारू पीते हैं उनके शरीर को कैसे बैलेंस करना है, जो सर्कस दिखाते हैं उनके शरीर को कैसे बैलेंस करके रखना है, ताकि वो अपने शरीर को दिखा सके। आप लोग देखे होंगे जो सर्कस होता है उस पर क्या होता है कि अपने शरीर को ऐसे मतलब कर लेते हैं ताकि वो इस तरह से हिलते डुलते रहते हैं और सीधे अपने मार्ग की तरफ बढ़ते रहते हैं, कि वो अपने शरीर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रख चुके हैं। तो ठीक है ना। सेरिब्रल और सेरिबेलम में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बशर्ते सेरिब्रल है वो मेरुरज्जु हड्डी के बीच वाले भाग में पाया जाता है और उसका भी काम होता है शरीर का कंट्रोल करना। और ये जो सेरिबेलम होता है इसका तो मुख्य कार्य है ये है शरीर का कंट्रोल करना। ठीक है ना। अब मेडुला के बारे में समझ लेते हैं। मेडुला का काम क्या है इसके बारे में जानिए। मेडुला का काम होता है श्वसन का पाचन करना। हमारे शरीर में जो श्वसन का पाचन होता है, ठीक है ना, उसका कार्य करना। ठीक है ना। या जो हम भोजन करते हैं उसका पाचन किस जगह पे होना चाहिए, यानी कहने का मतलब मेडुला का कार्य होता है श्वसन पाचन करने का और जो सही डायरेक्शन जो होता है वह दिखाने का होता है। ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हिचकी आ जाती है। ठीक है ना। अब हिचकी क्यों आती है ये भी समझते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए मेडुला का काम होता है, यहाँ पर हमारे आहार नाल है। ठीक है ना। अब यहाँ से ही ये फेफड़े की तरफ गया है। ठीक है ना। अब देखिए इधर हमारा क्या है, फेफड़ा है, इधर क्या है, फेफड़ा है, और इधर है क्या, आमाशय है। इधर क्या है, आमाशय है। अब यहीं पे एक बैठा है डंडा उंडा लेकर के। ठीक है ना, इसी जगह पे। अब यहाँ से जब जैसे हम भोजन करेंगे इसमें भोजन आएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, सेरिबेलम है, इसी के हिसाब से चलता है। ठीक है ना। अब समझिए इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स कहते हैं, है ना, एपिग्लोटिक्स आधा करेगा। इस वाले पार्ट्स को हम एपिग्लोटिक्स कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कैसे हिचकी आती है। मान लीजिए कि हम जैसे यहाँ से भोजन किए तो यह मेडुला जो है, जो एपिग्लोटिक्स है, यह खोजेगा कि यह इंफॉर्मेशन मुझे तुम दो कि इसमें किसमें भेजना है। श्वसन का तो पाचन कर लेता है क्योंकि वह जानता है कि श्वसन आता है तो फेफड़े में जाता है, लेकिन ये जो भोजन आता है वो नहीं जान पाता है किसमें भेजना है। कभी कभी गलती से श्वसन को भी भोजन में भेज देता है, कभी गलती से भोजन को भी श्वसन में भेज देता है। देखिए अब यहाँ पर जब ये ताकते ताकते अब यह सोचेगा कि लगता है कि सेरिबेलम है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा मुझे कि इसको किस पार्ट्स में भेजना है, फेफड़े में भेजना है क्या आमाशय में भेजना है। जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते करते हम भोजन करते हैं और सोचते हैं कि आज हमको जाना है उस जगह पे और खूब सारा मस्ती करना है, वहाँ पे घूमना है। अब सोचिए मेरा जो सेरिबेलम है वो तो कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है और यहाँ तो हम भोजन कर रहे हैं। जब यहाँ पर भोजन कर रहे हैं सेरिबेलम वहाँ पर काम कर रहा है। अब ये है जो एपिग्लोटिक्स है, अब ये ताकेगा अरे भाई सेरिबेलम मुझे जल्दी इन्फॉर्मेशन दो, हमको किस में भेजना है। ठीक है ना। वो ताकेगा भाई जल्दी मुझे इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन दो। अब सेरिबेलम तो भाई उधर काम कर रहा है। अब बस लास्ट में जब नहीं वो इन्फॉर्मेशन देगा तो क्या काम करेगा, गुस्सा में आकर के इस भोजन वाले नली को क्या कर देगा, बंद कर देगा और इस श्वसन वाले नली को खोल देगा।
जैसे ही भोजन श्वसन वाले नली फेफड़े की तरफ जैसा ही आएगा, अब वहां पे जो O2 है भाई रुकेगा, अरे भाई रुको रुको रुको, तुम कहाँ आ रहा है, ये तुम्हारा घर द्वार नहीं है, तुम इधर से जाओ। तो वहां से जैसे ही मतलब कि वो धक्का लगाता है, पहला धक्का लगाता है तो पहला हिचकी आता है, ठीक है, और दूसरा धक्का लगाया तो दूसरा हिचकी आएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लगता है हमको कौन याद कर रहा है, तो कोई किसी को याद नहीं करता है, ठीक है ना। इसी की गलती के कारण हमको लगता है कोई याद करता, बल्कि हम ही दूसरे किसी को याद करते हैं, हमको कोई याद नहीं करता है। तो इस प्रकार का हिचकी आता है। और जैसे हम पानी पीते हैं तो ये फिर आहार नली की तरफ, यानी मतलब कि आमाशय की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हिचकी आता है और यही होता है मेडुला का कार्य। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि यह मुझे पता चले कि मेरा भी वीडियो मतलब आप लोग को बहुत पसंद लग रहा है और मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हम इसी दिमाग के बारे में कुछ पॉइंट्स को कवर किए। अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो आप लोग बताइएगा, अगले वीडियो में उसको भी कवर किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।